हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावन खुदा में आप सबका वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और खुदा के घर में है, जिंदा है, खुदा की बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि साल के आखिरी दिन में, है ना, होता ना कि जैसे ही पता चल जाए कि भैया एक हफ्ते की छुट्टी पड़ने वाली है और आज आखिरी दिन है, वो आखिरी दिन कितना भी लंबा हो, वो आखिरी दिन कितना भी बुरा हो, उस आखिरी दिन में कितने भी टेस्ट हो, कितनी भी आजमाइशें हो, हमें उस आखिरी दिन की चिंता फिर क्यों? क्योंकि इसके बाद छुट्टी है, इसके बाद घर पे आराम होगा, खूब खेलेंगे, खूब मजे करेंगे। सेम वैसे ही इस आखिरी दिन में, साल के आखिरी दिन में पता नहीं साल में कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, कौन गया, कौन आया, कौन सी तरक्की हासिल करी। और इंसान की एक सबसे खराब बात, जो खुदा को भी शायद ये बात पसंद नहीं आती होगी और इंसान होने के नाते मुझे भी पसंद नहीं आती, कि कई मर्तबा हम बुरी चीजों को दिल से लगाकर रखते और अच्छी चीजों को बड़ी जल्दी, हाय हमारा ये चला गया, उसके अलावा जो बरकत आई शायद उस पर हमारा ध्यान, है ना। हमारे पास बाइक है, हमें इसकी खुशी नहीं है, पर तेल खत्म हो गया इसकी चिंता ज्यादा है। हमारे पास घर है, हमें इसकी खुशी नहीं है, पर घर में बैठने के लिए एक ढंग की कुर्सी भी नहीं है, हमें इसकी चिंता। हमारे पास औलाद है, हमें इसकी शुक्रगुजारी और इसकी खुशी नहीं है, पर हमें यह चिंता, पता नहीं ये कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। खुदा के हाथों में सौंपी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ कामयाब हो या ना हो। और आज की सुबह खुदा ने बिल्कुल सुबह जब मैं उठा, उठते ही मैंने सबसे पहले अपना फोन लिया और जैसे मैं फोन खोलता हूं तो डेली मेरे पास एक बाइबल वर्स आती है। और वो बाइबल वर्स जब आई तो मैंने और उसके बाद ढूंढने की कोशिश करी और उसके बाद ढूंढने की कोशिश करी और करते करते मैंने अपना पूरा मैसेज तैयार कर लिया। और वो पहली आयत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ निकालिएगा। ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। देखिए, साल के आखिरी दिन में आखिरी पुस्तक, हाँ, बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक, 21 अध्याय और इसकी चौथी और पांचवी आयत पढ़िएगा। 21 अध्याय और इसकी चौथी और पांचवी आयत। जी हाँ, कह रहा है वो उनकी आंखों से सब आंसू, है ना, बड़ा दुख उठाया है, बड़ी तकलीफ सही है, साल अच्छा नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब गया, सब खराब हुआ, सब बर्बाद हुआ। पर आसमान का खुदा कुछ कह रहा है, कह रहा है जितने आंसू तुम बहा रहे हो, जितने आंसू तुमने बहाए हैं और जितने आंसू तुम खुदा के पास भी लेकर आए हो, कह रहा है वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, वाह, सबसे खराब चीज जो हमें लगती है वो क्या लगती है? मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु से आप क्या समझते हैं? मृत्यु का मतलब शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ शरीर की मौत की बात नहीं कर रहा है। मृत्यु से आप क्या समझते हैं? किसी को मालूम है कि मृत्यु का मतलब क्या है? सारी बुराई और मातम। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मृत्यु का मतलब जो चला गया वो वापस लौटकर, करते हैं एग्री? जो चला गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा, ये मृत्यु है। अब जरूरी नहीं है कि शरीर की मृत्यु हो, पर पता नहीं हम ऐसी कितनी चीजें। और आंसू बहाना ये दर्शाता है कि अब जो चला गया है वो वापस लौटकर, है ना, आपने देखा होगा कब्र पर आंसू बहाए जाते हैं, मातम मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो शरीर में मर गया है वो दोबारा लौटकर, पर खुदा कलाम इसके बदले में कुछ और कहता है। कहता है पर हम फिर दोबारा अपने खुदा के साथ जितने प्रभु में सो गए उन सब से क्या करेंगे? रूबरू होकर मिलेंगे। एक एक चीज जितनी, और आपसे कहना चाहता हूं कि कई और ऐसी चीजें, अब इंसानों को हटाइए, अब और भी बहुत सी ऐसी मृत्यु है जिनके लिए इंसान आंसू बहा रहा है। हाय देखिए मेरी ये वाली चीज चली गई। आप आंसू मत बहाइए। आंसू बहाने का मतलब ये कि वो दोबारा लौटकर
फोन टूट जाता है तो रोने लगते हैं, हाय भैया पता नहीं क्या होगा। अरे आप आंसू मत बहाइए कि ये एक सिर्फ मैकेनिकल चीज है जो टूट गई है, टेक्नोलॉजी जो टूट गई है, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा, पर खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा बाप आपको आशीष देगा। अब जो आपकी चीज चली गई है, खुदा बाप इससे बढ़कर बेहतर चीज आपको देगा। और आपसे कहना चाहता हूं, इस साल में पता नहीं कितनी चीजों के लिए आप आंसू बहा रहे हो। नौकरी छूट जाती है तो क्या करने लगते हैं? आंसू बहाने का मतलब ये है कि हमें लग रहा है कि शायद दोबारा कभी नौकरी, आंसू मत बहाइए। दुख होता है, मुझे मालूम है कि दुख है, पर मैं चाहता हूं खुदा बाप कह रहा है कि वो तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और फिर क्या कह रहा है? और फिर मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें, वो पहली बातें जो आपने अपने साथ लगा रखी है। हर बार आपको रोना आता है, हर बार आपको मायूसी याद आ जाती है, जैसी आंख बंद होती है, जैसी तस्वीर देखते हैं, जैसे याद आती है, हमें फट से वो चीजें आ जाती है। पर खुदा बाप कह रहा है कि अब इन चीजों को लेकर रोना नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा बाप तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछेगा, शोक जाता रहेगा। शोक मालूम है किसे कहते हैं? जो कई वर्षों चलते ही चला रहा है, हफ्ता भर चल रहा है, महीना भर चल रहा है। पर आपसे कहना चाहता हूं कि दुख तो बहुत होता है जब कोई अपना जाता है, पर खुदा बाप कह रहा है कि वो शोक तुम्हारी जिंदगी में रखना नहीं चाहता कि तुम इस शोक में पड़े रहो कि देखो मेरी वो चीज खराब हो गई, मेरी ये चीज चली गई। यहां तक कि जितनी चीजें आज खराब भी है, खुदा बाप कह रहा है उन चीजों का शोक भी तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। सुनिएगा, आगे पढ़िएगा। हाँ, 5वीं आयत पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, गौर से सुनिएगा, आसमान का खुदा मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और बात कुछ अलग कर रहा है। और ये बात वो कई मर्तबा करता रहा है, पर क्यों? क्योंकि हम शोक में डूबे हैं, क्योंकि हम दुख में हैं, क्योंकि हम विलाप में हैं, इसलिए हम उसकी बातें कोई नहीं सुन पा रहा है। वो आकर आपसे कुछ कह रहा है, सब रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं। वो कह रहा है कि देख मैं तुम्हारी आंखों सब आंसू पोंछ डालूंगा, ना विलाप रहेगा, ना शोक रहेगा, ना दुख रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया। मैं खुदा का शुक्रिया करता हूं इस बात के लिए कि आसमान का खुदा कह रहा है कि देख मैं सब कुछ नया। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीजें आपके साथ पुरानी जुड़ी हैं, कितनी चीजें खराब हो गई, पर मैं आसमान के खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में महसूस करता हूं। कह रहा है देखो पहली बातें जाती रही, वो सब बातें जो आज आप लेकर आए हैं, आपने अपने सीने से लगा रखी है। पता नहीं किसी को आपने माफ किया नहीं किया, आप किससे मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि वो खराब थे, क्योंकि वो गंदे थे, क्योंकि उन्होंने आपको पूछा नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कितनी चीजें थी, पर खुदा ने फिर भी आपको रखा है कि आप जाएंगे तो काम होगा, नहीं तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आपको आसमान के खुदा ने रखा है। उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको बेइज्जत किया, उसने आपके साथ कोई दुआ सलाम नहीं रखी, उसने आपका दिल खराब कर दिया, आपके बच्चों को नहीं पूछा, आपका लिया हुआ वापस नहीं लौटाया, पता नहीं क्या कुछ लोगों ने आपके साथ किया। पर आसमान का खुदा कुछ कह रहा है देखो पहली बातें जाती रही, मैं सब कुछ क्या कर देता हूँ, नया कर देता हूँ। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ कि आसमान के खुदा के इस कलाम पर ये बात मैं रिसीव कर रहा हूँ। खुदा बाप कह रहा है मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं नोनी तुम किन चीजों को लेकर दुखी हो, पर सबसे पहला काम खुदा बाप जो मेरे लिए कर रहा है मालूम है क्या कर रहा है? मैं तुम्हारी आंखों से, मैं तेरी आंखों से सब आंसू। मैंने 2 चीज अपने इस मैसेज में लिखी। सबसे पहली चीज, कई बार आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलता है ना? कई बार हम अकेले रोते रहते हैं, कई बार अननेसेसरी रोते हैं। अननेसेसरी का मतलब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमें पूछा नहीं किसी ने, क्योंकि हमें किसी ने दिया नहीं, क्योंकि हमें किसी ने बुलाया नहीं, क्योंकि हमारी किसी ने मदद नहीं करी। हम अननेसेसरी कई बार रो रहे हैं, पर फिर भी खुदा बाप कह रहा है मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू, जो शायद वजह से भी है और जो बेवजह भी है, वो कह रहा है मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख मैं सब कुछ, आमीन। कह रहा है देख मैं सब कुछ, और सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है, इससे पहले कि आप इसे भूल जाए, इससे पहले कि आपको याद न रहे कि साल के आखिरी संडे में क्या प्रचार किया गया था, इससे पहले आपको यह भी याद रहे कि यह बात कहां लिखी थी,
मालूम है क्या कह रहा है? अब आगे पढ़ना। हाँ हाँ, फिर दोबारा कह रहा है। हाँ फिर पढ़ो भैया। फिर उसने कहा लिख ले। कह रहा है क्या कर? क्या लिख ले? वो लिख ले, वो लिस्ट बना ले। फलाने ने तुझे चुटकी काटी, फलाने ने तुझे क्या कहते हैं सर्दी में तुझे जुराब नहीं दी, फलाने ने तेरे घर में चोरी कर ली, फलाने तेरे बच्चों को नहीं, ये सब बातों की बात चर्चा नहीं कर रहा है। हम कई बार इन्हीं चीजों को लिखे रहते हैं और ये चीजें मिटती नहीं है और बार बार नहीं हो जाती है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, बार बार ये चीजें जैसे किसी को सामने देखते हैं दुख पहुंचता है, हम कभी पहल नहीं करते। और आपको बताना चाहता हूं कि रिश्ते बचाने के लिए आपको गिरना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, तो आप वो करिए। जब कोई चला जाएगा ना फिर बड़ा पछतावा होगा। जब कोई चला जाएगा फिर सिर्फ रोना होगा, फिर आप कुछ नहीं, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसे बिल्कुल नहीं बदल सकते। सिर्फ कोशिश करिए कि बुराई को भलाई से बदल लीजिए अपने आप को। फिर सिर्फ कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप रोएंगे, सिर्फ आप पछताएंगे। इसलिए क्या करिए, उस चीज को खुदा बाप एक बरकत दे रहा है और वो बरकत ये है, कह रहा मैं सब कुछ क्या कर देता हूं। जैसे आप किसी के पास जाएंगे ना, खुदा बाप वो रिश्ता क्या कर देगा, नया कर देगा। अब जब उस रिश्ते में जैसे ही आपने पहल करी, वो पुरानी कड़वाहट, पुरानी बुराई, पुरानी खटास सब खत्म कर देगा खुदा बाप। पर कोशिश करिए, पहल करिए। कई बार खुदा बाप ने हमें रखा है इस काम के लिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं आप क्यों झुकते हैं, आप क्यों जाते हैं, आपको क्या जरूरत है। और मैं भी कई बार सोचता हूँ यार मैं क्यों जाऊं, मैं खादिम हूं, मेरे पास लोग आना चाहिए, मैं पासबान हूं, मेरे पास लोग आना चाहिए। पर पता नहीं क्या ऐसा होता है कि खुदा बाप कई बार चाहता है, और मालूम है ये बात, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद कितने पासबान ऐसे हैं जो शायद इस वजह से लोग उनको पूछ ही नहीं रहे हैं। कितने रिश्ते ऐसे हैं कि कोई एक दूसरे को पूछ ही नहीं रहा है, आसपास ही रहते हैं पर कोई किसी के पास नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनसे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया था, हम भी उनके साथ पलट कर ऐसा ही करेंगे। पर खुदा बाप कह रहा है काम करो, तुम जाओ, तुम कोशिश करो। गलती तुम्हारे बच्चे ने करी और बच्चे ने बात करना बंद कर दिया, पर तुम जाओ। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें पूछा नहीं, उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, चोरी कर ली, तुमसे नाहक कुछ वसूल लिया, तुम्हारा कुछ छीन लिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया, पर फिर भी तुम कोशिश करो कि अपने रिश्तों को बर्बाद होने मत देना, तुम फिर जाओ। बहुत चीजें मन में होती है, मेरे साथ बहुत मौका ऐसा होता है कि बहुत चीजें मन में होती है, ठीक है नहीं जाएंगे, पर जैसे ही जाते हैं तो वहां पर होते हैं तो कुछ याद भी नहीं रहता है। फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर दोबारा से वही हंसी मजाक, फिर सब चीजें हमें याद ही रहता है कि इन्होंने ये सब किया था। और जब मैं अभी 28 तारीख को अपने बुआ जी की डेथ में था, तो मुझे खुदा बाप ने एहसास दिलाया कि शायद मौका नहीं है, शायद आपको मौका ही नहीं मिले। आप जिस घर में रह रहे हैं, हम घर में 4 लोग हैं, पर चाह के 4 लोग भी आपस में ढंग से बात, हम घर में 6 लोग हैं पर आपस में बात नहीं करते, हम 2 बहन भाई हैं पर फिर भी आपस में बात नहीं करते हैं। हमें चीजों की चिंताएं ज्यादा है, हमें पैसे की चिंता ज्यादा है। अरे पैसे से बढ़कर जिंदगी, और जिंदगी चली गई तो आपको उस पैसे से नफरत हो जाएगी, जिसके चक्कर में आपने एक दूसरे से रिश्ता खराब कर लिया। खुदा बाप आंसू पोंछ रहा है और कह रहा है देख मैं सब कुछ, जो कुछ आपका चला गया ना, किसी ने आपसे ले लिया, किसी वजह से आपका चला गया, आपकी गलती से आपका कुछ चला गया, खुदा बाप कह रहा है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और कह रहा है इस बात को तू, कौन सी बात लिख रहे हो? कह रहा है कि मैं, है ना, अब तू चिंता मत करना कि उस पुराने के लिए रोते मत रहना, उस पुराने के लिए कह रहा हूं, उन चीजों के लिए रोना नहीं, क्योंकि देख मैं सब कुछ। अब सोच कर देखिए, आपने 1 लाख रुपए का फोन लिया था 10 साल पहले, 1 लाख रुपए का फोन, अब उसकी वैल्यू क्या होगी? अब उसकी वैल्यू क्या होगी? सोच कर देखिए, 10 लाख के करीब होगी। और कोई बताए क्या वैल्यू होगी जो आपने 1 साल पहले 1 लाख का लिया था, अब आपको लग रहा है कि उस फोन की वैल्यू 10 लाख होगी? और कोई है? मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब, है ना, अब पहले 2G चलता था, 3G आया, 4G 5G आ गया, और दुबई में तो 6G भी आ गया है। सोच कर देखिए कितनी चीजें अपग्रेडेड है।
है ना। अगर आपने फोन अपग्रेड नहीं किया तो कितने फंक्शन उसमें काम भी नहीं करते हैं। और कई बार हम जब पुरानी चीजों के लिए रोते रहते हैं ना कि इसका मतलब शायद हमारी जो तरक्की है वो वहीं पर रुकी हुई है। और खुदा बाप इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, कह रहा है देख मैं सब कुछ पर तुझे काम करना। नया कब होगा? जब हम पुरानी चीजों के लिए आंसू बहाना, जब पुरानी चीजों के लिए आंसू बहाना बंद कर दीजिए। किसने आपके साथ क्या किया, लेट इट बी, छोड़ दीजिए, वो पास्ट है, वो पास्ट है। खुदा बाप आपको ऐसा कर देगा। और दाऊद के लिए ऐसा लिखा है कि खुदा बाप ने उससे कहा कि दाऊद तू कहेगा तो मैं ये काम करूंगा। तुझसे लोग लड़ रहे हैं, तुझे लोग बर्बाद करना चाहते हैं, तुझे लोग मारना चाहते हैं, पर तू चिंता मत करना, तुझसे बड़ा राजा कोई और नहीं होगा। तू चिंता मत करना। तेरे पास ये 300 लोग जो तुझे दिखाई दे रहे हैं, जो शायद किसी काम के नहीं है, मैं तुझे कोई जंग नहीं हारने दूंगा। पर सब चीजें खुदा के हाथों में सौंप दीजिए और पुरानी चीजों के लिए मत रोइए। किसी चीज कह रहा देख मैं सब कुछ नया करता हूं और इसे लिख ले, क्योंकि ये वचन हाँ विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। कह रहा है क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और मतलब आप कह रहा है ये झूठ नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये आसमान का खुदा कह रहा है। और कह रहा है इसे लिख ले क्योंकि यहोवा सब कुछ नया कर देता है। मैं आपको ये दुआ दे रहा हूं, बरकत की दुआ दे रहा हूं कि खुदा बाप सब कुछ नया कर रहा है। आंसू पोंछ रहा है, आज आंसू बहाए गए ना कि आज याद आया, दिल नम हो गया। पर मालूम है अब जब आंखों में आंसू आते हैं तो खुशी से आंसू आते हैं। अब जब हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, खुशी से याद करते हैं कि यार देखो कि उनका बोया गया बीज अब कोई रूप ले रहा है। उनकी की गई दुआएं, उनकी दी गई कुर्बानी, उनका जिंदगी से जाना, उनका हमें जबरदस्ती चर्च लेकर जाना जाया नहीं गया है, पर अब फल ला रहा है। कह रहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और कह रहा है इसको लिख ले क्योंकि ये विश्वास योग्य और सत्य है। क्या सत्य है? पढ़िएगा मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक इसका 35 बाब, यशायाह नबी की पुस्तक इसका 35 बाब, यशायाह नबी की पुस्तक इसका 35 बाब और इसकी 10वीं आयत पढ़िएगा। यशायाह इसका 35 अध्याय और इसकी 10वीं आयत। जी यहोवा के छुड़ाए हुए हाँ लोग लौट कर जय जयकार करते हुए जी सिय्योन में आएंगे हाँ और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। गौर से सुनिएगा, फिर पढ़िएगा क्या क्या कह रहा है ये। जी यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यानी कि मैं और आप, ये हमारे बारे में बात कर रहा हूं। कह रहा है सुनो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार करते हुए हाँ सिय्योन में आएंगे। कह रहा है ये लौट कर कैसे आएंगे? जय जयकार करते हुए आएंगे। क्योंकि देखो जो पुराना था खुदा ने कहा कि इसे लिख ले कि मैं सब नया कर देता हूं। अब शोक नहीं, अब मातम नहीं, अब ये नहीं बर्बादी का गीत नहीं, पर सिय्योन में लौट कर कौन से गीत के साथ आएंगे? जय जयकार के साथ आएंगे। पता नहीं कौन सी चीजें गई, कौन सी चीजें बर्बाद हो गई, कितना चला गया, कितना कर्जा सर चढ़ गया, पर नया साल खुदा के लोगों के लिए नई बरकतों का साल होगा। कह रहा है इस बात को लिख ले कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ये सिय्योन में कैसे दाखिल होंगे? जयकार के साथ। ये खुदा के घर में धन्यवाद के साथ दाखिल होंगे। ये नए साल में जयकार के साथ, गवाहियों के साथ दाखिल होंगे। और कह रहा है कि ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पर इसको लिख ले ताकि तुझे याद रहे कि पुराने साल में ये सब दुर्घटनाएं घटी, पर नए साल में खुदा बाप ने सब नया कर दिया। आमीन। आसमान का खुदा सब नया करने जा रहा है। और मैं ईमान से इस बात को आपके लिए और अपने लिए कह सकता हूं, खुदा ने ये काम शुरू कर दिया है। खुदा ने ये काम शुरू कर दिया है। और आप देखिएगा है ना, यूं ही नहीं कहा कि ये साल गवाहियों का साल होगा। क्यों गवाहियां होंगी? क्योंकि खुदा बाप सब कुछ क्या करने जा रहा है? नया करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग सिय्योन में कैसे दाखिल होंगे? है ना। आप इंतजार करेंगे संडे कब आए और जाएं और जाकर गवाही दें। आप इंतजार करेंगे कि संडे कब आए, जाएं और खुदा के लिए गीत गाएं। आप इंतजार करेंगे कि संडे कब आए, थर्सडे कब आए, कब हमें मौका मिले खुदा के घर में जाने का और हम खुदा के घर में जाकर खुदा की गवाही देने वाले हो सके। कि हमें तो मालूम नहीं था कि ये कैसे होगा, पर आसमान के खुदा का वायदा आपको याद आएगा। कह रहा है इनको लिख ले कि यहोवा सब कुछ नया कर रहा है। आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। और उनके सिर पर हाँ सदा का आनंद होगा। वाह। और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा।
सदा का आनंद। अब उनकी आंख से आंसू नहीं बहेगा, क्योंकि यहोवा ने सब कुछ नया कर दिया। वो जो पुराना गया, खुदा बाप ने उस दुख के बदले में आपको उससे बड़ी खुशी दे दी, और अब वो दुख याद नहीं रहेगा, पर खुशी आपको याद रहेगी। वो नुकसान जो किसी ने आपका किया, अब आपको वो याद नहीं रहेगा, पर उसके बदले में जो खुदा ने आपको तरक्की दे दी, वो आपको, वो चोरी जो कोई आपके घर में से कर ले गया, अब आपको उस चोरी का डर और चिंता नहीं सताएगी, पर उसके बदले में खुदा ने आपकी कितनी चीजों को बढ़ा दिया, अब आपको उसकी खुशी ज्यादा दिखाई देगी। आपका बच्चा जो शायद आपको लग रहा था कि सुन नहीं रहा है, शायद पता नहीं ढंग से पढ़ नहीं रहा है, पर आपको दिखेगा कि देखो कितनी अच्छी नौकरी खुदा बाप ने इसको दे दी है। अब आपको उसकी नाकामयाबी नहीं दिखाई देगी, अब आपको उसकी बदतमीजी याद नहीं आएगी, अब आपको उसका छीनना, आपसे जबरदस्ती काम कराना याद नहीं आएगा, पर अब आपको दिखाई देगा कि खुदा ने मेरे बच्चे को तरक्की दे दी। वो रिश्ते जो आपके कड़वाहटों से भरे हैं, जब आप पहल करेंगे और आपको दिखाई देगा कि दूसरा भी यही करना चाह रहा था, पर शैतान ने उन्हें रोक रखा था। कई बातें शैतान हमें उनमें रोक देता है, मत जाना, उसका काम ही यही है। उसने आदम और हव्वा को बता दिया कि तुम नंगे और खुदा के सामने जाने के लायक, पहले भी नंगे ही थे, पहले भी नंगे ही थे, पर पहले शैतान ने नहीं बताया कि तुम नंगे हो, पर अब शैतान ने बता दिया। अब कई बार जब गलती होती है तो हम चर्च नहीं आते हैं, अब कई बार गलती होती है तो हम किसी के सामने नहीं जाते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो और उन्हें छोड़ दो तो तुम पर दया की जाएगी। खुदा बाप दया करने के लिए आज भी तैयार है, और उसने कहा कि तू चिंता मत करना, तुझे डर है कोई तुझे मार देगा, नहीं खुदा बाप तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम्हें डर है कोई बीमारी तुम्हें छीन लेगी, नहीं खुदा बाप किसी बीमारी के हाथों तुम्हारी जान नहीं जाने देगा, तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारे घर पर आकर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, कुछ नहीं, खुदा बाप किसी को तुम पर गाली बाने नहीं देगा, पर तुम आसमान के खुदा के साथ बने रहना। और इन बातों को लिख लो कि खुदा बाप सब कुछ क्या कर रहा है, नया कर रहा है। पर अपना दिल अच्छा रखना, अपने विचार अच्छे रखना, अपनी सोच अच्छी रखना, और ये बात कोशिश करना कि भैया आपकी जुबान से कुछ बुरा ना निकले, अपने हाथों से किसी का बुरा मत करना, अपनी जुबान से किसी के लिए बुराई मत कहना, पर सिर्फ भलाई की बातें करना, सिर्फ अच्छी बातें करना। मैं सोच रहा था कि जब मैं नए साल में आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, और खुदा बाप ने मुझे टॉपिक दिया कि टॉपिक शेयर करना कि क्या कहते हैं कि बुराई को भलाई से जीत लो। और दूसरी बात उसने कहा कि यदि तू भला करे तो तेरे साथ भी, ये मेरा नए साल का टॉपिक है कि यदि हम भला करें तो हमारे साथ भी भला होगा। सिर्फ भला करिए, सिर्फ भला करिए, अपने आप को बुराई से दूर रखिए। कई बार हम लोग दोस्ती नहीं छोड़ते हैं, और हम कहते हैं भैया कोई काम नहीं आता, लेकिन दोस्त कहते हैं ना कोई काम नहीं आएगा, पर दोस्त आसमान के खुदा के अलावा कोई काम नहीं आएगा। आसमान के खुदा के अलावा कोई काम कोई नहीं, कोई एक भी नहीं। इसीलिए गीतकार ने जबूर में लिखा, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, क्या करने के लिए, दुख और, है ना। आज दोस्त कैसे होते हैं, पार्टी करने के लिए। आज दोस्त कैसे होते हैं, झगड़ा करने के लिए। पर यीशु मसीह इकलौता ऐसा दोस्त है जो दुख और बोझ उठाने के लिए है। और मालूम है क्या, इसके साथ साथ कह रहा है, एक बात और लिख ले कि सब कुछ नया करने के लिए। जब आपको जब जलन होती है ना जी, जिस दिन हम लोग किंगफिशर गए थे ना, जी, नीतिका दिन में कहती मेरे को दोस्त, मतलब इसके पैसे थे हमारे पास, कहती 200 रुपए दे दो, दोस्तों की ना मेरी फ्रेंड सर्कल में पार्टी है जी। तो मैंने बोला जब हम यहाँ पे तुम्हें इतना वो कराते तो वहाँ फ्रेंड्स सर्कल में अलग से पार्टी करने का क्या मतलब। मैंने बोला नहीं पार्टी करने नहीं जाना, और शाम तक ऐसा हिसाब बन गया कि भी हम इनको बाहर लेके गए। अब मैंने कहा ये देख इस पार्टी में और उस पार्टी में कितना फर्क है, और हमने तो यहाँ पे पार्टी करनी, हमारा वहाँ पे काम था पार्टी करने का, फिर ये सही रही करी। हाँ हम कई बार, मैं ये नहीं कहूँगा कि चलो अभी जवान बच्चा है, और बहुत बार ये होता है कि यार हम क्रिश्चियन तो हमें अलग से अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। नहीं, आप अलग मत जाइए, आप उन्हें अपने घर पर बुला। यीशु मसीह से बड़ा और बेहतर दोस्त कोई और नहीं है। हमारे आसपास के दोस्त शायद बुराई करने में और चुगली करने में हमारा साथ देते हैं, पर यीशु मसीह हमारे बदले अपनी जान देने के लिए वफादार रहता है। वो एक ऐसा दोस्त है। जब दोस्त भाग लेते हैं, नहीं इसका गुनाह मेरे सर ना आ जाए, तब दोस्त छोड़ जाते हैं, पर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता।
वो बोझ भी उठाता है और दुख भी उठाता है। ये मेरी दुआ है खुदा के लोगों, वो तुम्हारे सिर पर सदा का आनंद रख दे, सिर पर सदा का, ताकि तुम्हारे जहन में कोई भी बुराई दाखिल होने तुम ये सोच ही ना पाओ कि यार नहीं उससे बात नहीं करेंगे, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। पर मेरी दुआ है कि वो तुम्हारे सिर पर सदा का आनंद रख दे। सुनिएगा, आगे चलिएगा मेरे साथ। 65 अध्याय इसकी 19 आयत पढ़िएगा। 65 अध्याय इसकी 19 आयत, यशायाह इसका 65 अध्याय इसकी 19 आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है जी? यशायाह 65 इसका 19। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा जी। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई कह रहा है मैं आप ही जी यरूशलेम के कारण हाँ मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा जी उसमें हाँ। फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। वाह, यानी कि अगर खुदा नहीं है तो क्या सुनाई देगा? रोना और कलेश, बुराई, हाहाकार, बीमारी क्यों सुनाई दे रही है हमारे घर से? क्योंकि शायद यीशु मसीह वहां पर कह रहा है कि मैं अगर खुद अपने लोगों के बीच में होऊंगा तो वहां से ना तो चिल्लाने का शब्द सुनाई पड़ेगा और ना रोने का, क्योंकि जहां पर खुदा है वहां पर कलेश, बीमारी, झगड़ा, फसाद ये सब नहीं है। जहां पर खुदा है, मेरी दुआ है इस नए साल में यदि हमारे घरों से कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है वो आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हमारे घरों में यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे घरों में यीशु की आवाज सुनाई दे, हमारे घरों में यीशु का कलाम सुनाई दे, हमारे घरों में खुदा के गीत बजने दीजिए। अपने घर में 24 घंटे बजने दीजिए। पहले जब गीत बजते ना तो हम में से कई बार कहते थे, कह रहे कोई टाइम भी देख लिया करो, हर समय मसीह गीत चला के रखते हो। अच्छी बात है, सोचिए कि आपके चक्कर में वो भी नाम ले पा रहे हैं, है ना? तो आप खुदा बाप आपको किसी की बुराई और नाश का कारण नहीं बनने देगा, पर हमेशा लोगों की भलाई का कारण बनने देगा। इसलिए क्या करिए, आप अपने खुदा के साथ समय बिताइए। और एक और चीज, अपने घरों से ये टीवी सीरियल बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक घर में गया, भैया हम एक ही देखते हैं बस, और नहीं देखते सारा दिन, हम वो एक ही काफी है। वो एक क्या लग रहा है आपको? जंगल में आग लगाने के लिए कितनी आग चाहिए? कितनी चाहिए बताइए? एक माचिस की तीली। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी और किसी ने आग लगाई भी नहीं, अपने आप आग लग गई और आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया उस आग से। आज हमारे घरों में हमें 90 चीज 98 99 चीज दिखा देंगे। भैया देखिए दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ऑफरिंग भी डाल रहे हैं, भैया देखिए अब तो हाथ पकड़ के भी दुआ कर रहे हैं, भैया देखिए उपवास भी रख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। पर वो 1 घंटा आपके घर में, वो एक टीवी सीरियल, वो एक बुराई, वो एक गंदगी, वो एक चुगली, वो किसी का आपके घर में सिर्फ एक चीज, उसने आपके 99 अच्छी बातों को क्या कर दिया? आपकी बरकत खत्म कर दी। और खुदा बाप कभी भी 50-50 वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा चाहो तो जिंदगी को चुनो और चाहो तो, उसने कहा चाहो तो ठंडे रहो पर, और चाहो तो पर गुनगुने मत रहना। आज हमारे घरों में लाचारी, बर्बादी, कलेश इसलिए क्योंकि हम क्या है? क्या है ना? क्यों गुनगुने? क्योंकि हम यहां भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और घरों में हमने एक समय रखा हुआ है, बस एक चीज है ये, जिसमें सास बहू अगरी हो जाता है, क्योंकि वो एक ही सीरियल है जो सास को भी पसंद है और बहू को भी पसंद है, इसलिए अब अगरी है। और अब तो क्या होने लगा है, बच्चों को भी पसंद आने लगा है। और कई बार बेचारे शौहर को जब देखता है ना वही सीरियल चल रहा है, तो अब उसको भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। अब पति भी देख रहा है, पत्नी भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, सासू मां भी देख रही है, और जो घर में मेहमान है वो भी बेचारा देख ही रहा। दिखना तो खुदा बाप चाहिए था, पर देख क्या रहे हैं? बालिका वधू दिख रहा है ना, छोटी बहू दिख रहा है। और एक अच्छी बात नहीं है कि आप उन सीरियल से सीख सकें। बहू
साजिश करी जा रही है। नहीं तो कोई बहू, मैं तो आज तक ऐसी बेवकूफ बहू नहीं देखी जो सबसे पिटे जा रही है, सबसे गालियां खाई जा रही है। उसको पता भी चल रहा है कि ये यही है जो मुझे बर्बाद कर रही है, यही झूठ बोल रही है, पर फिर भी जैसे ही उसे मौका मिलेगा ये बताने का कि ये खराब है, वो चुप हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती है। हाँ, अब सीआईडी चल रहा है। पता लगा थोड़े दिनों में छोटा दरवाजा तोड़ने लग गया अपने घर में। मैं पिछले 1.5 साल से सुपर बुक दिखा रहा हूँ। हाँ आदत नहीं पड़ी। हाँ, सीआईडी की आदत पड़ी। YouTube पे सीआईडी दिखा। सोच कर एक चीज है, पिछले 1.5 साल से घर में सुपर बुक चल रहा है। सुपर बुक एक बच्चों का कार्टून आता है जिसमें बाइबल की स्टोरीज आती है। 1.5 साल से सोचिए सुपर बुक चल रहा है, पर सुपर बुक की आदत नहीं पड़ी। 2 दिन नाना ने सीआईडी दिखाया, अच्छा दिखाया नहीं क्योंकि वो खुद देखते हैं। 2 दिन में हाथ पड़ गई कि काम करो पापा, क्या कर दो, सीआईडी लगा दो। अब आपको समझ आ रहा है कि बुराई कितनी जल्दी दाखिल होती है और भलाई को कितना समय लगता है। अच्छी चीज सीखने में जिंदगियां गुजर जाती है। कितना मुश्किल है ना अपनी जुबान को रोकना, कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है कि जब कोई आकर आपके साथ, सोच कर देखिए कि मेरी अगर करण से नहीं बनती और शैमल की भी करण से नहीं बनती, और अगर चीकू आकर करण की कोई अच्छी बात कहने लगेगा तो हम उस अच्छी बात में हाँ नहीं करेंगे, पर हम क्या बताने लगेंगे? तुम्हें पता है, अब तो बोलना शुरू हुआ यार, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। एक दिन तो मैं करण को ढूंढ रहा, मैंने करण आए नहीं, तो पता चला करण उस दिन आगे बैठा था। मैं पीछे ढूंढ रहा हूँ पिलर के पास की कुर्सी, करण की बुक रहती है। मैं पीछे देख रहा हूँ करण का एक और, पता लगा करण। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बुराई का दाखिल होना और शिकंजा कसना कितना आसान है, और अच्छी बात, भलाई का हमारे घरों में बना रहना कितना मुश्किल है। इसके लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लगातार काम करते रहना पड़ेगा। लगातार अपने घर में हर रोज वो काम करिए, हर दिन वो काम करिए। और मालूम शैतान सिर्फ एक मौका ढूंढता है और वो उस एक मौके में दाखिल होता है और हमारी सब चीजों को क्या कर देता है? भैया हमने इतने सालों से कंट्रोल कर रखा था, इतने दिनों से कंट्रोल कर रखा था, और अचानक से आज हमारा ये बांध टूट गया, क्योंकि आप इसे इंतजार में थे। आपने सुना होगा ना कई लोगों की कहावतें, कई लोगों की बातें, कई लोगों ने, अभी पुराना वाला गया नहीं है अंदर से। सुना किसी ने कि जब आपका झगड़ा होता है, जब कुछ होता है, तब आप फट से, आप जितने मर्जी बदल गए हो, खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हो, आप गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब चीजें अच्छी हो रही है, पर जैसे ही कुछ लड़ाई झगड़ा वाला कुछ आता है, तभी अंदर निकलने लगता है कि यार वो डायलॉग भी ना, हम जरा सा शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही अभी भी ऐसी बोलती है। इसका मतलब पुरानी चीज अभी भी कहीं है, और वो एक पुरानी चीज ने आपकी नई बरकतों पे ऐसा शिकंजा कस रखा है, आपको वो बरकतें दिखाई दे रही। गौर से सुनिएगा, हमें अपनी अच्छाई सब दिखाई दे रही है, हमें अपनी अच्छाई, पर खुदा को मालूम में क्या दिखाई दे रहा है? वो सिर्फ एक वो बुराई, ये खुदा बाप को दिखाई दे रहा है, और शैतान को भी वही दिखाई दे रहा है। उसे आपकी 99 अच्छाइयों से मतलब नहीं है, पर उसे तो आपकी एक गलती से मतलब है। वो उस एक गलती के जरिए आपकी जिंदगी में दाखिल होगा। सोच कर देखिए, जिसने यीशु, मैं आज सुबह आ रहा था और मुझे ऐसा लगा था, मैंने कहा यार जिसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसके पास जाकर आजमाइशें ले रहा है, उसे पता है कि ये भूखा है, और जाकर उसको जैसे ही क्या कहते हैं, यीशु मसीह को कमजोरी है, बेहोशी आ रही है, और मालूम है यीशु मसीह को सिर्फ रोटी दिखाई दे रही है, खुशबू आ रही है, ब्रेड की खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि उपवास पे है। और वो बार बार जाकर कह रहा है, जा तू तो खुदा का बेटा है, पत्थर से कहते रोटियां बन जाए। पर अभी एक समय है, जो समय दुख उठाने का है ना, वो दुख उठाइए, उस दुख से भागिए नहीं। खुदा बाप आपको मजबूत करना चाहता है। खुदा बाप आपको लाचार बनाना, ऐसा नहीं है खुदा बाप कर नहीं सकता, खुदा बाप कर सकता है, पर खुदा बाप हमें लाचार बनाना, वो हमें क्या करना चाहता है? मजबूत करना चाहता है। सुनिएगा, हाँ आगे कह रहा है कि फिर उसमें से रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उनको हर्षित कर देगा।
वो उनको खुशी से भर देगा। और बिना खुदा के हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। बिना खुदा के हमारे घरों से सिर्फ और सिर्फ हाहाकार का शब्द सुनाई देगा। अब कुछ वजहें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। 21:4 निकाल लीजिएगा प्रकाशित वाक्य, जल्दी से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 21 बाब, इसकी 4 और 5 आयत हम पढ़ चुके हैं, पर मेरे साथ देखिएगा। यहां पर सबसे पहला काम जो वो कर रहा है, कह रहा है सबसे पहली बात कि हमारी आंखों में वो आंसू ही नहीं आने देगा। दूसरी चीज कि अब मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक ना रहेगा, ना विलाप ना रहेगा, ना पीड़ा, और पहले वाली बातें जाती रही। और पहली वाली बातें जाती रही। पीड़ा बहुत होती है। बैठे बिठाए हम इतना कर रहे हैं, ये हमारी सुनते नहीं है। और जैसे आप ये सब करने लगते हैं ना, शैतान तभी दाखिल हो जाता है। जैसे आपने ये बोला, शैतान, हमने इतना खिलाया, हमने इतना पूछा, हमने ये किया, अरे आपको खुदा ने सलाह किया था, आपने कर दिया, पर आप उस चीज को दोहराइए। मैं जैसे कई बार ये सोचने लगता हूँ कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और कोई पूछ नहीं रहा है, कोई ये नहीं कर रहा, वो तभी शैतान एकदम से दाखिल होता है और वो आपको ऐसा उसी चीज में, वो आपको कुछ और नहीं सूझने देगा, वो आपको उसी चीज में बना के रखेगा। देखो, फिर वो बताएगा, देखो तुमने उसके लिए ये किया, उसने नहीं पूछा, देखो तुमने उसके लिए ये किया। आप में से बहुतेरों के साथ ये काम होता होगा। और शैतान का यही काम है कि वो दाखिल हो जाए और आपको खुदा की आवाज ना सुनने दे और आपको अपने ही अंदर अंदर इन सब चीजों में उलझाता रहे। पति ने नहीं सुनी, मैं दिन भर काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फलाना करती हूँ, वो मेरे लिए कोई बरकत की बात नहीं कहते, बच्चों के लिए इतना करती हूँ, वो मेरा कहना नहीं सुनते हैं, घर के लिए इतना करती हूँ, वो नहीं करते हैं, रिश्तेदारों के लिए करती हूँ, वो नहीं करते। और में क्या है, शैतान दाखिल हो रहा है और वो आपको उन्हीं चीजों में, अरे आसमान के खुदा ने शायद आपको रखा इसलिए, और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, इसलिए आज तू वहां पर है और तू मेरे कदमों में। जितनी चीजों में आप फंसे रहेंगे, आप खुदा के कभी करीब नहीं आ पाएंगे। सुनिएगा, आखिरी बात पढ़ेंगे, ये आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों इसका 15 बाब, 1 कुरिन्थियों इसका 15 बाब, 1 कुरिन्थियों इसका 15 बाब और उसकी 26 आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों इसका 15 बाब, इसकी 26 आयत देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है जी। कह रहा है सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो कौन है? जिसके लिए तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो, रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, सबसे अंतिम बैरी जो है वो कौन है? क्यों है मृत्यु? बताइए, मृत्यु कैसे दुनिया में आई? किसी को मालूम है? मौत कैसे दुनिया में आई? पाप कैसे दुनिया में आया? है ना? वहीं से मौत आ गई। और सब चीजों में आपको दिखाई देगा खुदा की ना सुनने की वजह से ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। पर अब खुदा बाप कह रहा है सबसे अंतिम बैरी जो मौत है वो क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। अभी वो है, अभी वो, पर अभी सिंहासन पर खुदा बैठा है। अभी वो सिंहासन से खड़ा नहीं हुआ है। जिस दिन वो खड़ा होगा अपने हाथों से उसको नाश करेगा। सबसे अंतिम बैरी जो मृत्यु है वो क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। हाँ, परंतु जब वह कहता है हाँ, कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, हाँ, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। हाँ, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा जी, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जी। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। ये मौत की बात हो रही है कि किस रीति से यीशु मसीह को भी मरना पड़ेगा। और यीशु मसीह मरा इसलिए ताकि लोगों को बताए कि मृत्यु एक सच्चाई है। और उसके बाद वो जी इसलिए उठा ताकि वो ये भी बताए कि मेरे लोग मरे नहीं रहेंगे पर मेरे साथ फिर से जी उठेंगे। आज हम आंसू तो बहा रहे हैं कि हमारे लोग शरीर में जा रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, क्या कहते हैं, परिवार के सदस्य कम हो रहे हैं, पर यीशु मसीह की सच्चाई को हमेशा याद रखिए। यह भी अंतिम बैरी है जो मृत्यु है, पर इसको भी नाश किया जाएगा। पुत्र इसके अधीन हो रहा है जो मरेगा और फिर जी उठेगा।
और फिर कहा, ए मौत तेरा डंक, फिर मौत नहीं होगी, फिर मृत्यु नहीं होगी, ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा। वो ऐसी जगह पर आपको लेकर जाएगा। आखिरी वचन पढ़ दीजिएगा, ये 5 अध्याय इसकी 12वीं आयत में मिलेगा। रोमियो की पत्री इसका 5 बाब इसकी 12वीं आयत जी। इसलिए हाँ। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया जी। और पाप के द्वारा मृत्यु, हाँ, ये मौत बताओ, ये मौत का पता चल रहा है आपको कि मृत्यु कैसे दुनिया में आई है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और इस रीति से हाँ। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में, फैल गई। इसलिए सबका मरना तय है। क्यों सबका मरना तय है, सुनिएगा। हाँ, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि सबने पाप किया है। सबने, पाप किया है ना। अब हम इससे बच नहीं सकते हैं कि आप दुआ कर लेंगे, खुदा बाप नहीं, मुझे मत मारना, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं, सबने क्योंकि पाप किया है। और बाइबल बताती है सब परमेश्वर की महिमा से। पर फिर यदि आप पढ़ेंगे वही आखिरी 21 अध्याय की 4वीं आयत, जब आप फिर से पढ़ेंगे तो लिखा है, जब ये सब चीजें हैं, जब मृत्यु है, जब दुख है, जब शोक है, जब बीमारी है, जब तमाम तरफ कुछ अच्छा नहीं है, तब खुदा बाप कह रहा है, और मैं उनकी आंखों से सब आंसू, हम सिर्फ जमीन पर नहीं होंगे पर उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। ऐसी जगह पर होंगे जहां ना तो रोना होगा, ना दांतों का, जहां ना तो कलेश होगा, जहां ना तो कीड़ा काई लगाएगा, जहां ना तो चोर सेंध लगाएगा, और जहां ना आपके बीच में कोई दुनिया की खराब बात आ पाएगी। उसने में और आपके लिए सोच कर देखिए, सब जगह तैयार कर रखी है, और कह रहा है कि वहां पे सिर्फ आनंद होगा और जय जयकार होगा। सब मिलकर खुदा के स्वर्गदूतों के साथ उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा बाप कह रहा है कि इसको लिख ले, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं इस कलाम के वसीले। पता नहीं कितनी चीजें आपको समझ में आई, पर इन 2 चीजों को जरूर साथ रखिएगा। पहली चीज कि वो मैं और आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ रहा है। दूसरी चीज कि वो सब कुछ नया कर रहा है। और मेरी दुआ है कि आसमान का खुदा ये कलाम आपके और मेरे लिए पूरा कर रहा है। मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ कि खुदा बाप क्या कर रहा है, सब कुछ नया कर रहा है। कितनी पुरानी चीजें, कितनी खराब चीजें, कितनी बर्बादी की चीजें, कितनी लानतों की चीजें, कितने लोग, कितने 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 मेरे खिलाफ खड़े होने वाले, कितने मेरे लिए बुरा कहने वाले, कितने मेरे से बेहतर, कितने मेरे से खराब, मुझे नहीं मालूम क्या है। पर मैं तो आसमान के खुदा के कलाम को सुनकर इस बात को ग्रहण करता हूँ कि खुदा बाप सब कुछ नया कर रहा है। और मालूम मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है इसे लिख। यदि आप चाहते हैं सब नया हो जाए, अपने घर में इस बात को लिख के ऐसी जगह पर रखिएगा जिसे आप रोज देख सके और पढ़ सके। और खुदा बाप कह रहा है, देख मैं सब नया कर रहा हूं। हालेलुया। आप जितनी पुरानी खराब चीजों को लेकर आए हैं, जितनी पुरानी चीजें आपके साथ हैं कि यार ये चला गया, ये घट गया, अब घर में ये चीजें नहीं है, खुदा बाप सब नया कर रहा है। और मेरी दुआ है कि इससे पहले चीजों के लिए हम सोचें कि नहीं हो जाए, खुदा बाप मुझे नया कर दे, मुझे ऐसा नया कर दे कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना और मेरा सोचना सब उसकी महिमा के लिए हो। एक एक चीज उसकी महिमा के लिए हो। मेरा देना, मेरा लेना, मेरा बांटना, मेरा 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 आराधना करना, मेरा वचन पढ़ना, मेरा घर में दुआ करना, सब कुछ खुदा की महिमा के लिए। मुझे ये किसी को दिखाना ना पड़े, किसी को बताना ना पड़े, पर ये मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाए कि मुझे मालूम चल जाए कि नोनी जब तुम दिन में 3 दफा रोटी खाते हो तो 3 दफा याद रखना कि खुदा के साथ समय भी बिताना। जब तुम 3 दफा रोटी के लिए खुदा से दुआ मांगते हो कि तुम्हें रोटी मिले तो उतनी